बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी नाइन्थ क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 दूसरी जो एक्सरसाइज है छठे चैप्टर की बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। लास्ट वाला जो पांचवा सवाल है बेटा वो हमने सॉल्व करना है इसका। इसमें आपको जो है वो एक इस तरह से राइट ट्राइंगल जो है वो दी हुई है बुक के अंदर, आपको नजर आ रही होगी। ये सी है उसका कोना, ये बी है, ये ए है और इधर जो है वो एंगल 60 डिग्री है और एक ये 90 का एंगल है। ये इस तरह का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये बेटा आपको चीजें इसके अंदर जो है वो गिवन दी हुई हैं। ये जो है ए और बी कोने के दरमियान में साइड सी है और ये ए और सी के दरमियान में ये बी है और सी और बी के दरमियान में क्या है, ए है। और उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो इसी के लिए लिखी हुई है, जिस तरह ये ट्राइंगल में हमें नजर आ रहा है वही स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और इसके बेटा टोटल ये तकरीबन 10 पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 10 के 10 पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 के। इनको बेटा सॉल्व करके इनका आंसर हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल की समझ आएगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा जो राइट ट्राइंगल होती है ना, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें बेटा अगर ये इस तरह जिस तरह इसने दी हुई है, इसको मैं इधर छोटा सा करके अगर बनाता हूँ तो इसमें बेटा ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का होता है। इसको परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं, जिसमें दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इस तरह ये वाली लाइन और ये लाइन इधर हो या ये लाइन इधर हो तो ये बेटा एंगल जो है यहाँ पे कौन सा बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है बेटा कि एक एंगल ये इसने दिया है 90 और ये एंगल दिया है 60। तो ये एंगल उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें ये पता है ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब हमें कैसे पता चला कि ये 30 डिग्री है? क्योंकि बेटा जो एक ट्राइंगल होती है ना जिसकी तीन साइडें होती हैं, जैसे इसकी 1 2 3 ट्राइंगल इसको बोलते हैं। इसकी बेटा तीन साइडें हैं तो इसका टोटल एंगल 180 होता है। कितना होता है, 180, 180 होता है। तो अगर हम देखें बेटा ये 60 और 90 उसने दो दिए हुए थे, 60 में 90 ऐड करें तो 150, तो 180 में बाकी कितने बचे, 30। और अगर इसको 30 रख देंगे तो ये टोटल तीनों एंगल मिलके कितने हो जाएंगे, 180। ये पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि तीनों एंगल को जमा करें तो कितना आना चाहिए, 180। दो दिए हुए थे 60 और 90, तीसरा फिर हमें पता चल गया कि ये 30 होना है तब भी ये 180 बनना है। अगर ये 50 होता है, ये 90 होता तो 50 और 90 140 होना था, तो फिर इधर कितना आना था, 40 डिग्री, तब 180 बनना था। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पे 60 और 90 है तो फिर तीसरा क्या है, आपके पास 30 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। उसके बाद बेटा अब इधर आ जाए, यहाँ पे ये जो राइट एंगल होता है ना 90 वाला, इसके सामने ये वाली जो साइड होती है हमेशा ये बेटा टेढ़ी स्लोप की तरह होती है, तिरछी साइड। ये हमेशा बेटा हाइपोटेन्यूज होता है। इसको वितर बोलते हैं उर्दू में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बाकी बेटा जो ये और ये साइड है ना, इसमें एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। यानी परपेंडिकुलर मतलब अमूद है और बेस मतलब कायदा है। तो अब बेटा जो परपेंडिकुलर और बेस होगा ना वो डिपेंड करेगा एंगल के हिसाब से। अगर इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और अगर हम इस एंगल की बजाय क्या करें, इसके हिसाब से देखें तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। समझ आ गई है? यानी जिस एंगल से हम देख रहे होते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर आता है। क्लियर है बात? तो बेटा अब इसके हिसाब से हमने चलना है। अगर हम बेटा ये देखें कि ये जो 90 है इसके सामने ये जो बी है, ये वाली साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज है। ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये बी जो है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। एच जो है वो हाइपोटेन्यूज है, उसकी वैल्यू बी है। ठीक हो गया? अब ये या ये इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अगर हम 60 के हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है इसके सामने और ये बेस है। अगर हम 30 के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने ये आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्लियर है बात बेटा? अच्छा, अब साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यानी तकूनियाती निस्बतें जो हैं टोटल वो कितनी है, 6 हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। ये बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर ये फार्मूले बेटा हमने यूज किए हैं। इनको आपने याद कर लेना है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, काज का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसेकंड का हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और उसके बाद सेकंड का हाइपोटेन्यूज ओवर बेस और काट का बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये तीन याद हो जाएंगे तो ये तीन उनके उल्ट हैं, साइन का उल्ट कोसेकंड है, कास का उल्ट सेकंड है और tan का उल्ट काट है। अब बेटा हम अपने जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला पार्ट है, उसमें आपने क्या करना है बेटा, एम बी सी ओवर एम ए बी, इसका आंसर बेटा निकालना है आपने, बड़ा सिंपल है। अब इसका आंसर क्या है बेटा, सिंपल सा देखें, एम बेटा आपके पास जो है आपने मेजर करना है किसको, जो है बी से सी तक लेंथ को, डिस्टेंस को, किसका डिस्टेंस निकालना है, बी से सी तक का डिस्टेंस है। तो बी से सी तक का डिस्टेंस ये बी है और ये सी है, इधर तक का ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ए है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा, ऊपर ए, नीचे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जब हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए से बी, ये ए है ये बी है, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो सी आ जाएगा। ये है, ये बेटा हमारे पास जो है, फिर देख लें, पहले बी से सी तक का डिस्टेंस वो ये इतना है ए, और फिर हमने किसका निकाला, ए से बी तक का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या आया, यहाँ से यहाँ तक वो सी आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ए ओवर सी। उसके बाद बेटा हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ थीटा की। ये पहला जो है वो सॉल्व हो गया है। अब बेटा इसके बाद हम दूसरा करेंगे, वो है कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा कॉस 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले कॉस का फार्मूला लिखना है। कॉस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कॉस का फार्मूला है बी ओवर एच। क्या है बेटा, बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कॉस 60 ऐसे ही, और बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल देख लें, किस एंगल को यूज कर रहे हैं, 60 को, 60 के इसके हिसाब से बेटा फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अब इसका मतलब ये आया, बेस हमारा इसमें क्या होगा, 60 के हिसाब से वो ये है ए, तो बेस की वैल्यू ए आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो तो बी रहनी है, वो सेम रहनी है, वो चेंज आपकी नहीं होनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला, ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, थर्ड वाला पार्ट आप करते हैं, वो क्या है, वो है बेटा आपके पास tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब बेटा tan का फार्मूला क्या है, नजर आ रहा है आपको थर्ड पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब बेटा 60 डिग्री पे परपेंडिकुलर क्या है, tan 60, मैंने ऐसे ही लिखा। अब परपेंडिकुलर क्या है, 60 के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर सी, तो परपेंडिकुलर की जगह सी आ गया और बेस की जगह क्या आ गया, ए आ गया। हाइपोटेन्यूज तो बेटा सेम रहना है। अब ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इससे अगला जो पार्ट है, tan 60 के बाद कोसेकेंट पाई ओवर 3, अगला है बेटा कोसेकेंट पाई ओवर 3। अब बेटा इसको देखें, कोसेकेंट पाई ओवर 3 जो होता है ना बेटा, ये 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री, ये याद रखना, पाई ओवर 3 60। कैसे बेटा, ये जो वैल्यू होती है ना पाई, जब एंगल में आ जाए ना, एंगल की जगह पे, तो इसका मतलब होता है 180। क्या होता है, 180, और पाई ओवर 3, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बेटा पाई में जब वैल्यू एंगल की आए तो उसको डिग्री में बदलने के लिए हम पाई की जगह कितना रख लेते हैं, 180। तो अब ये बेटा 60 डिग्री हो गया। कोसेकेंट का फार्मूला सबसे पहले हमने लिखना होता है ये, यानी इसकी जगह ये वैल्यू आ गई। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है कोसेकेंट का। कोसेकेंट का फार्मूला है हमारे पास, वो है बेटा आपके पास कितना है, कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये फार्मूला है। और 60 डिग्री के ऊपर आप यहाँ पे लिख लें या इस तरह कर लें बेटा, ये इसका इक्वल फार्मूला लिख लें कोसेकेंट का, वो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंट 60 डिग्री, 60 लिख लें या पाई ओवर 3 भी लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पाई ओवर 3 किसके इक्वल होता है, 60 के। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, वो तो बेटा बेस बी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 एंगल पे जो इसके सामने है सी। ओके हो गया, तो ये बेटा आपके पास आ गया। उसके बाद कोसेकेंट पाई ओवर 3 के बाद आ गया कॉट 60 डिग्री।
अगला जो है बेटा वो क्या है, कॉट 60 डिग्री, ये भी 60 वाला है, इसमें भी बेटा सेम ही रहना है। तो ये कॉट का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो लास्ट पे है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब बेटा कॉट 60 का जो आंसर है वो कितना आएगा, बेस की वैल्यू बेटा ये है ए और परपेंडिकुलर की वैल्यू है सी। 60 पे बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अभी हम 60 एंगल को ही लेके चल रहे हैं। ये भी अब बेटा आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला जो है कॉट 60 के बाद हमारे पास है साइन 30। तो अब बेटा साइन 30 डिग्री, साइन का फार्मूला क्या है, ये सबसे पहले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब बेटा साइन 30 का आंसर क्या आ जाएगा। अब बेटा ये एंगल 30 है, अब देखें ये हाइपोटेन्यूज सेम रहना है, लेकिन अब हमने इस एंगल को देखना है 30 को, इसके हिसाब से इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है, सी है। तो अब बेटा इसमें परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया, ए, और हाइपोटेन्यूज की जगह तो वही सेम रहना है, बी। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है साइन 30 के बाद है कॉस 30। अब कॉस 30 को देख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री। तो अब बेटा इसका फार्मूला क्या है कॉस का, कॉस का फार्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 पे भी आ गया, बड़ा सिंपल सा। अब बेस बेटा कितना है 30 पे, ये इस एंगल के हिसाब से ये इसके सामने परपेंडिकुलर है तो ये बेस है सी, और हाइपोटेन्यूज का आंसर जो है वो तो हमें पता है वो सेम ही रहना है, चाहे ये वाला एंगल हो चाहे ये वाला, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। cos 30 भी हो गया, ये वाला भी बेटा हमारा हो गया। अब आपका है tan पाई ओवर 6। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा वो कौन सा है, tan पाई ओवर 6। और मैंने अभी बताया था जब एंगल में पाई आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है 180। तो जब यहाँ पे 180 रखेंगे, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो इसकी जगह आ जाएगा tan पाई ओवर 6 यानी 180 ओवर 6 30 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देख सकते हैं। इसकी जगह ये आ गया। अब tan 30, tan का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan का। तो बेटा 30 एंगल के ऊपर tan 30 मैंने ऐसे लिखा, परपेंडिकुलर कितना है 30 के ऊपर परपेंडिकुलर ये इसके सामने है a, और बेस जो है ये वाला है सी। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है, वो है सीकेंड 30 एक और एक काट 30। सीकेंड 30 पे बेटा आप चेक कर लेते हैं, सीकेंड 30 डिग्री। अब बेटा फिर सीकेंड का फार्मूला लगाएंगे तो वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं, ये वाले सारे फार्मूले जो है ये बेटा आपने याद कर लेने हैं। तो अब सीकेंड 30 पे है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, सीकेंड 30 एंगल बेटा ये है, ठीक है। तो इस पे अब हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो यही रहना है, और बेस क्या है 30 का, वो ये वाला है सी। तो हाइपोटेन्यूज की जगह बी और बेस की जगह क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद लास्ट वाला बेटा जो हमारा पार्ट है वो है कॉट 30 डिग्री। अब बेटा कॉट 30 को हम जो है वो चेक करते हैं, इसका आंसर कितना आता है। कॉट जो है इसका फार्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा अब कॉट 30 पे कितना आया, बेस कितना है इसका, इस 30 के हिसाब से बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी बेस सी है और परपेंडिकुलर ए है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका लास्ट वाला 10 वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये बेटा हमने एक एक करके जो है इसके 10 के 10 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिए। अगर बेटा इसके अंदर आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, तो आपको बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।